अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एक ब्रांड न्यू एपिसोड, क्योंकि संडे है, शाम है, पीएसएल का फीवर चल रहा है, तो पीएसएल क्रिकेट मेला आपके लिए लेके आए हैं। हमारी तरफ से केटीयू की पूरी टीम की तरफ से वेलकम बैक फ्रॉम दुबई। और ये आपके लिए हमारे ताउन किया है टेलीनॉर, जो हर पाकिस्तानी चाहे, और हमारी उड़ान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिनका है सोर टू ग्रेटर हाइट्स ना। आज का जो एपिसोड है, यकीन माने, इट इज सो एक्साइटिंग, क्योंकि मैं खुद जब से आई हूं बस यही देख रही हूं कि और क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है। एंड वी हैव अ लॉट बहुत धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि देयर इज अ लॉट हैपनिंग। पहली बात तो यह है कि ज़ल्मी वाज प्लेइंग एंड ये एंड वो, एंड इतना इंफॉर्मेशन मेरी तरफ आया है ना कि मैं बस ऐसे ही बैठी हूँ। एंड जब मैं आई हूँ तो पूरी म्यूजिक के साथ आई हूँ, पता नहीं मेरा म्यूजिक कहाँ चला गया। लेकिन बिफोर आई गो फर्दर, आई हैव टू इंट्रोड्यूस टू यू हमारे जो आज के एक्साइटिंग गेस्ट हैं। ये मेरे लिए गाना बजा क्योंकि आज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मेरे पास है 3 गेस्ट हमारे हैं। जो हमारी पहली गेस्ट है, आई मेड श्योर कि मेरे साथ एक लड़की होनी चाहिए। लड़की, हमारे यहाँ पे औरतें नहीं आती हैं, सिर्फ लड़कियां आती हैं। और ये पूरी खैबर में और पूरी केटू हर जगह पे पता है कि मेरे शो में तो सिर्फ लड़कियां ही होती है हमारे साथ अक्सा अली, एंड वेलकम टू आवर शो। शी इज अ वेरी फेमस ब्लॉगर एंड शी इज अ वेरी वेल नोन फेस। मेकअप में मुझे पता नहीं था कि आप क्रिकेट भी इतना देखती हैं। मैं सब कुछ करती हूँ, इसलिए मेरे ब्लॉग का नाम है ऑलराउंडर ब्लॉगर। अच्छा तो मैंने वो ऑलराउंडर रखा हुआ है। नहीं, माशाल्लाह। और आप आज आपका लाहौर भी खेल रहा है। Exactly. माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैंने थोड़ा सा ब्लॉगर, ऑलराउंडर ब्लॉगर बोलती दिया, लेकिन ऑलराउंडर ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। अच्छा। रिसेंटली स्टार्ट की है। Okay. और हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, तो क्रिकेट कहाँ से आया अभी? और क्रिकेट बचपन से ही है। खेलती भी है? हाँ, वो हर स्पोर्ट्स के अंदर अक्सर आगे आगे। अच्छा। और क्रिकेट खेलती भी हूँ और देखती भी हूँ। अच्छा। हाँ, यू रियली प्ले? हाँ, प्रॉपर प्लेइंग? नहीं, प्रॉपर नहीं, मतलब आता है? आता है। चक्का चौका के आगे भी पता है कि ये क्या है, वो आउट है, exactly, ये है, वो थोड़ी सी मुझे डेप्थ भी पता है। 4 यही पता है। नहीं, थोड़ी डेप्थ पता है क्रिकेट की। सिर्फ मुझे मेरी बहुत बड़ी नॉलेज है। एंड हमारे जो सेकंड गेस्ट है, ही इज नोबडी न्यू। हमारे केटू के बहुत नामवर नाम है, और आज मुझे पता चला मेरी कलीग क्रिकेट एक्सपर्ट भी है, मिस्टर यासिर सिद्दीक। बहुत बहुत शुक्रिया रजिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब को सबसे पहले केटू टीम का उनको वी शुड से थैंक यू वेरी मच, बिकॉज जब से पीएसएल यहाँ से गया है, सबसे पहले तो हमें खुशी है कि पीएसएल पाकिस्तान मूव हो चुका है और सक्सेसफुल रहा है माशाल्लाह से। और दूसरी जो बड़ी बात हमारे लिए हो रही है कि आज जो केटू टीवी ने हमें ये प्लेटफॉर्म दे दिया है, ऐसा लग रहा है कि पीएसएल यहीं पे हो रहा है। मुझे तो फील ही हो रहा है। और मेला जो सज रहा है अभी, और जो अभी मैचेस जो हो रहे हैं, मुझे तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। नहीं, जो एक्साइटमेंट हो रही है, आई थिंक मुझे जब केटू आ जाती हूँ ना, तो वो जो पूरी हफ्ते की एक्साइटमेंट होती है, वो पूरी एक ही दिन, आपने देख लिया ना कितनी ज्यादा एक ही बार में पूरी ऐसा ही हो रहा है। और इसके पीएसएल 6 की सबसे बड़ी बात यूएई वालों के लिए है कि जो केटू टीवी ने स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू कर दिया है, तो मेरे ख्याल में हर बंदा जो है वो अप टू डेट रह सकते हैं। अगर हम लोग देखें दिन को ऑफिस में काम कर रहे हैं, जॉब पे कई मैचेस मिस हो रहे हैं, तो रात को जब अब ये पीएसएल मेला हम लोग देख रहे हैं, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक की सारी अपडेट्स आ रही हैं, तो हम लोग वेल अपडेटेड हैं उसमें। That's something very good. Sounds good. Thank you so much, यासिर। और I'm going to be bugging you a lot, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, आज आपने होस्ट बनना है। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ। हम आपके साथ। हमारे जो अगले प्लेयर बोलने वाली थी, अगले ही इज अ प्लेयर, सजाद अब्बासी। ही इज अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट, हेड ऑफ ज़ल्मी इवेंट्स फ्रॉम दुबई, राइट? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ मेरे सामने आई थी, और जितनी मैं हूँ मुझे बादाम खाने चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहा है बिसाइड्स द हेड ऑफ ज़ल्मी टीम इवेंट मैनेजमेंट। आप बताएं थोड़ी सी अपने बारे में। सबसे पहले बहुत शुक्रिया रज़िया, आपने मुझे बुलाया स्टूडियो में। केटू टीवी का बहुत शुक्रिया, और बहुत एक्साइटेड था मैं कि पीएसएल के वाले से मुझे प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है। मेरा जो तारफ़ इस तरह के डोमेस्टिक लेवल के जो यूएई में जो टूर्नामेंट होते हैं, वो ज़ल्मी के प्लेटफॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करता हूँ एज ए हेड के तौर पे, और दुबई ज़ल्मी में एज ए प्लेयर खेलता भी हूँ। और माशाल्लाह जैसे ही मुझे यासिर भाई के थ्रू पता चला कि आज प्रोग्राम में आपने आना है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड। और फिर आप जिस तरह माशाल्लाह
और रक्षा भी आई है माशाल्लाह, तो एक्साइटमेंट ऑलरेडी हो रही है ना, जैसे पीएसएल खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना, हम लोग स्टूडियो में आए पीएसएल खेल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारे मीडिया पार्टनर हम कैटू वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ लाहौर की बैठी हैं, लाहौर का सपोर्ट कर रही हैं, और जल्मी वाले बैठे हैं, तो इट सीम्स कि आज ही हो रहा है हमारा चैंपियनशिप। मैं रेड हूं लेकिन मैं जल्मी हूं। वही ना, जल्मी लाहौर और मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। सारी पीएसएल की टीम्स हैं ऑलमोस्ट, और बाकी लोग भी मिल जाएंगे बाहर। हाँ जब लाहौर आउट हो जाता है तो मैं कोयटा को सपोर्ट करती हूं। रजिया, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम आज क्यों ना हम लाहौर को सपोर्ट करें मिल के सारे, क्योंकि लाहौर और कराची खेल रहे हैं। अच्छा ओके, आज कोई और गैर टीम खेल नहीं रही। हाँ एग्जैक्टली, तो लाहौर को लकी है, चलो लाहौर को आज लाहौर को सपोर्ट करते हैं। चलो नहीं, वैसे देखा जाए पीएसएल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे अपना ही है। एग्जैक्टली, जो भी टीम आ रही है। आई मीन जल्मी जब नहीं जाता है तो हमें चलो मैं तो इस्लामाबाद यार गाइस, एग्जैक्टली वही मैं कह रही थी, मैं इस्लामाबाद इज क्लोजेस्ट, यू नो, हाँ ऐसा ही मैं होता कोयटा को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मेरे थोड़ी सी बिलोंगिंग जो है वो कोयटा से भी है। तो लाहौर चली जाती है तो कोयटा की तरफ हो जाते हैं और कोयटा भी जीती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड कराची की है ना, अच्छा, तो आफ्टर जल्मी ऑटोमेटिकली कराची मूव हो जाती हूँ मैं, क्योंकि फिर तो पढ़नी है। वही ना, जिसको बंदा जानता हो फिर वहाँ निकल जाता है। who's your favorite player? हफीज फिलहाल तो करंटली, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा है। क्योंकि वो नहीं, पता है क्या, अब माशाल्लाह हमारे जो प्लेयर्स हैं वो एक दिन अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, सेकंड डे उनको नजर लग जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, I'll tell you one thing. I support Afridi whether he does it or he doesn't do it. Okay. इसको कहते हैं वो तो सबका फेवरेट है। वो तो इसे कहते हैं लॉयल्टी। वो तो कॉमन फ्लेवर है ना, फेवरेट वो तो कॉमन है। हाँ, वो शहजादा बंदा है। शहजादा प्लेयर्स की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन देयर डे, कि उनका दिन, आज का दिन अगर देखें, आज जैसे पिछले मैचों में शर्जील नहीं चल रहा था, 2 मैचों में शर्जील ने हिटिंग शुरू कर दी, अपनी टीम को ऊपर ले गई। हफीज़ का भी ऐसे, तो प्लेयर्स पे डिपेंड करता है, कभी कभी बैड लक उनके साथ हो जाती है। ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान और जो भी हैं, समटाइम्स लक, बट आई थिंक हफीज थोड़े मैच्योर भी हैं। मैच्योर हैं, वो बहुत मैच्योरिटी के साथ वो देख के ना तो अपना गेम प्ले करते हैं, मतलब बाकियों की तरह। लाइक कैसे प्लेयर है क्योंकि अभी क्रिटिक्स चल रहे हैं। मुझे बार फ्रेंड मिले तो वो यही कह रहे थे, मैं अग्रेसिव खेलता हूँ, अग्रेसिव लोगों को पसंद करता हूँ, अग्रेसिव प्लेयरों को, जिस तरह आपने अफरीदी का नाम लिया इसी तरह मैं पख्तून हम लोग आर या पार। नहीं, अभी मुझे बताया इन पे हैट्रिक हुई है, बाहर जो हमारे एंकर ही हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग मैच खेल रहे थे, इन पे हैट्रिक मैंने एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। वो इस तरह हुआ कि फ्राइडे को मेरा हार्ड बॉल का मैच कैंसिल था ना, तो ड्यू टू सम रीज़न तो मैंने चला गया, मैंने कहा टेनिस तरह खेलता हूँ। तो जैसे ही गया तो आगे जो है ना हैट्रिक बॉल भी थी, और जनाब मैं गया खेलने के लिए, तो रन भी चाहिए थे कम से कम कुछ 3 ओवर में कुछ 60-65 रन। तो मैंने कहा जी नहीं, हार्ड बॉल का प्लेयर हूँ, मुझे नहीं पता कि हार्ड बॉल और टेनिस में फर्क है। उसने विकेट ले लिया, उसने विकेट ले लिया और हैट्रिक कर लिया। अभी जस्ट मुझे बाहर मिला तो वो ये कह रहा था कि यार मैंने हैट्रिक की आपके ऊपर। मैंने कहा दैट्स क्रिकेट पार्ट ऑफ इट। But it's okay ना, I mean चाहिए एक्चुअली, it's a sport, like वो कहते हैं ना कि इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए, unless it's India Pakistan play, फिर दिल पे आता है, फिर दिल पे। मैं पर्सनली लेती हूँ, पता नहीं, मैं बहुत पर्सनली पीएसएल को भी पर्सनली लेती हूँ। पीएसएल को मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि वो अपना पाकिस्तान वाला सीन है, बट जब वो वाला सीन आता है तो यकीन माने आई कैन नॉट इवन, यू नो, मैं पानी भी पी रही थी। हाँ एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा होता है। और अच्छा पहले तो मम्मी हाँ मम्मी इधर होती थी तो हमारे लिए मम्मी प्लीज दुआ करें, मम्मी और मम्मी कहती यार तुम लोग की वजह से मुझे भी हार्ट फेल हो जाएगा। नहीं, अम्मियों को हम लोगों ने जानमास पे बिठाया होता था, खुद हम टीवी के आगे बैठा होता था। हमने अक्सर देखा है। I was feeling so bad about doing it to my mother. सीरियसली यही होता था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करता हूं जो आपने बात की। एक सेकंड, हमारे पास एक कॉल आई है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो, मैं मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी मोहम्मद शफीक, कैसे हैं आप? जमकनी से। बस मैंने कहा था कि मैं शौकीन नहीं हूँ, उधर मेरा कॉल कट गया था पिछले प्रोग्राम में, तो मैं शौकीन नहीं हूँ, मगर मैं सपोर्ट करता हूँ पेशावर ज़ल्मी को। अच्छा, मैं भी सपोर्ट करती हूँ पेशावर ज़ल्मी को। क्योंकि केटू टीवी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, मगर फिर भी वो सब टीम एक है, मगर हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन खैबर साइड हमारा है ना, खैबर साइड हमारे जो टीवी का है वो लोग ज़ल्मी को करते हैं ना। रजिया सुल्तान कहते हैं ना कि टीवी पेशावर ज़ल्मी संग पसंद। बिल्कुल। अब और रजिया सुल्तान जी नहीं कैसी हो, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है ना?
प्रोग्राम तो उर्दू डेले का उनको बताना पड़ता है बिकॉज दे ऑल कॉल मी ऑन माय अदर शो। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गया। जो इनको मुझे बताना पड़ता है क्योंकि मेरी टिकटॉक हो, मेरा एक शो खैबर टीवी पे भी चलता है जो पश्तो का, तो आई हैव टू टेल पीपल गाइस ये उर्दू वाला प्रोग्राम में डोंट टॉक टू मी इन पश्तो। महल में मैच दूसरी इनिंग भी स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा आज के मैच को डिस्कस करते हैं। आपको स्टार्ट हो गई है? हो गई है, हो चुकी तो कोई जरा सी अपडेट बोलते हैं, बता दें क्या हुआ है? अपडेट 0 पे 0 है, कुछ भी नहीं हुआ। 3 बॉल 186 का टारगेट है और मेरे ख्याल में आपने देखा है पिछले मैचेस को देखा जाए कराची विकेट में चेज हुआ है, स्कोर में बड़ा स्कोर है लाहौर को। इधर क्रिकेट स्पॉट बैट है, मैंने कहा बोलना जरूरी था। नजर वैसे आपकी लेके आपने कहा 3 पे नहीं देखना, अब ये लोग ना बिल्कुल स्टेबल कर जाएंगे, देखना इंशाल्लाह बिल्कुल स्टेबल होगा। वो याद है डॉन का बबल खा के जब आता था और लाहौर की तरफ से, हाँ बिल्कुल उसकी बबल बड़ी मशहूर हो गई थी। आउट कौन हुआ है? सुहेल आउट हुआ है ना, सुहेल ओपन कर रहा था साथ में, मेरे ख्याल में सुहेल आउट हुए। अच्छा, मुझे तो इनका लाहौर कलंदर्स का इतना भी पता था कि यहाँ से भी ये लोग कोई प्लेयर्स, मुझे कुछ मेरी फ्रेंड्स वगैरह है जो क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उन्होंने। अच्छा, दुबई से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं अल्लाह का शुक्र बहुत ठीक हूँ। मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का। और इतने दिनों से मैं कब कर रही थी, नहीं क्रिकेट का शौक, क्रिकेट का शौक पहले होता था, अब नहीं, अब तो आपसे बात करने का मुझे शौक था। हाय, थैंक यू सो मच। कौन बोल रहा है? कौन बोल रही हैं? मेरा नाम सारा है, मैं दुबई से ही बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने कॉल तो परसों करनी थी, पर परसों मुझे याद नहीं रहा। अभी मैंने टाइम देखा, मैंने कहा चले रजिया से बात करते हैं, ट्राई करते हैं अगर कॉल मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉल मिल गई। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। क्रिकेट का वैसे शौकीन है या नहीं? जनरली तो हूँ, मुझे नहीं पता पर आज मैच किसका हो रहा है, किसका हो रहा है। ये मेरी बहन है, मेरे फॉलोअर्स बिल्कुल मेरी तरह होते हैं। आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स। ओह, इज इट? अच्छा, और कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? That's a nice question, guys. कौन जीत रहा है? अभी तो खेल रहे हैं। नहीं मेरी जान, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी इस साइड पे ही देख रही हूँ। अच्छा, नहीं, अगर लाहौर कलंदर्स जीत गए तो फिर तो मेरी ईद हो जाएगी यार। अच्छा, आप लाहौर कलंदर वाली है? आप लाहौर से हैं? जी, आप लाहौर से हैं? हाँ जी। अच्छा, ओके, चलो एक और लाहौर सपोर्टर आ गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो लाहौर जीत जाए और आज मेरी आपसे बात हो गई तो फिर बस ईद हो गई। ये हफ्ता तो बहुत अच्छा गुजरेगा। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। चले, थैंक यू सो मच, टेक केयर, यू अल्लाह आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अल्लाह हाफिज। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। लाहौर कलंदर की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे जो इस PSL 6 एडिशन की हम बात करें तो देखिए पिछले 5 सालों में बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल की है और उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, चलते रहे और एक टाइम अब आ रहा है कि लाहौर कलंदर कल तक .7 में टॉप पे चल रहा था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जो जितने रन्स बन रहे हैं वो चेस करते जा रहे थे, प्लेयर्स उनके माशाल्लाह से फॉर्म में। एक चीज़ जो लाहौर कलंदर की मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, मैं हज़ारा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे सुहेल अख्तर जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे हैं, मुझे उनको देखते, अगर मैं पर्सनली चाहूँ ना तो मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट सिर्फ सुहेल की वजह से करूँगा कि उस बंदे ने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, आज वो उन प्लेयर्स को लीड कर रहा है, उन प्लेयर्स को लेके चल रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, जिनके पास अकेडमीज थी, जिन्होंने ट्रेनिंग की। ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली। तो ये हमारे लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात है, हज़ारे वालों के बगैर किसी कोचिंग स्टाफ के, बगैर किसी चीज़ के, एक इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप लीड कर रहे हैं। शायद अफरीदी उसके अंदर खेल रहा है, हफीज उसके अंदर खेल रहा है। ये क्या था? कुछ हुआ है? कुछ तो PSL है यार, हमारा मॉनिटर बंद हो गया, बताओ क्या हुआ है? 0 पे 2 आउट है। अरे आज अक्सर लाइक व्हाट द हेल डिड आई डू? हम लोग कलंदर की, लाहौर वालों की अच्छी बातें बयान कर रहे हैं, लाहौर वालों की विकेटें गिर रही हैं। दूसरा कौन आउट हुआ है वैसे? हमें ये ऑन कर देना हमारा, मेरा भी दिल डुक 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 कर रहा है। सुहेल अख्तर की अक्सर भी ऊपर नीचे हो रही है कि कहाँ से दिखूं। सुहेल अख्तर फोन निकाल दो। हम लोग सुहेल अख्तर को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेशली इस प्लेटफॉर्म से, K2 के प्लेटफॉर्म से मैं राना फवाद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्हें ज़ारे से बिलोंग करने वाले लड़का, इससे क्या होता है कि जो आने वाले जो क्रिकेटर है, यंग टैलेंट है, उनको एक जोश जज्बा मिलता है। और सुहेल अख्तर जैसे यासिर भाई ने बात की कि उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली,
उनकी कप्तानी में हफीज़ खेल रहे हैं, शहनशाह अफरीदी खेल रहे हैं, मतलब बड़े ऑनर की बात है। तो यहाँ पे ये मैं कहता हूँ कि लाहौर के अंदर जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, लेकिन हम तो इस हवाले से उनको भरपूर अप्रिशिएट करेंगे। मैंने जितना, मैं वही बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे दुबई में कुछ अरसे पहले, आई थिंक अगस्त की तरफ, मैंने सुना था कि इन्होंने बहुत सारे लड़कों को भी, जो लोकल टैलेंट्स है, बहुत सारे लोकल टैलेंट्स को भी इकट्ठा किया था यहाँ पे, उनको ट्रेनिंग्स कराई है, चीजें की। तो आई थिंक लाहौर कलंदर्स मैंने, अच्छा मैंने कुछ सुना था। पीएसएल की देखें, पीएसएल की पाकिस्तानी ब्रांड है और बड़ा मैच्योर ब्रांड माशाल्लाह से जा रहा है, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है पीएसएल को। हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपने गांव के हवाले से देखते हैं, मैं किसी भी गांव से बिलोंग करता हूं तो वहां पे भी ट्रायल्स हमने होते देखे पीएसएल की वजह से। और जो टैलेंट सामने नहीं आ सकते, जैसे टिकटॉक ने टैलेंट वो लेके आए जो कि छुपा हुआ था, बेचारों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था सामने आने के लिए। मैं भी टिकटॉक स्टार हूं ना, मतलब चले फिर तो आपकी तरफ मिसाल जा रही है हमारी। मेरी टैलेंट ये है कि मैं पश्तो में बात करती हूँ। अच्छा, तो इसी तरह से जब पीएसएल कल की लाइफ मुझे समझ नहीं आई। पीएसएल के जब आप प्लेयर्स की बात करें तो हम लोग इमर्जिंग प्लेयर्स देखते हैं, या जो उनके मतलब वो प्लेयर्स हमने देखे हैं जिन्होंने आके पीएसएल खेले और फिर डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे चले गए T20 मैचेस में। पिछले जब हम लोग 8-10 साल की बात करें, प्लेयर्स आते थे, उन्हें एज ए 12, 13, 14 प्लेयर लेके जाते थे, पानी लेके जाते, 2-2 साल इस तरह गुजर जाते थे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें हो रहा है कि प्लेयर्स को जो प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने अपनी कारकर्दगी बढ़ चढ़ के दिखाई है और वहीं से वो आगे प्रमोट होते जा रहे हैं। शहनशाह अफरीदी की देख लें, ये है। उसके बाद अभी इस पीएसएल की बात करें तो एक लड़का धानी है ना, धानी शाहनवाज धानी, वो कौन, मुल्तान में है। नहीं, वो भी उसकी तरह है। यू सेड ही इज अ डंक। हाँ, लेकिन अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें जो छोटे लेवल पे आए बेसिकली मुझे जो फील होता है पीएसएल से ना, इन लोगों को प्रैक्टिस मिली है, प्रैक्टिस के अलावा जो प्लेटफॉर्म मिला है। देखिए मैं इसकी बात कर रहा था शाहनवाज धानी की, इसकी मैंने जो मीडिया पे भी है बड़ी चीज़ चल रही है कि इस बंदे के पास जब ट्रायल के लिए पहुंचे थे इनके गाँव में, लड़काना से शायद है, इसके पास कह रहे हैं कि इसको ट्रायल देने के लिए बुलाया गया, इसके पास शूज़ नहीं थे, इसके पास सॉक्स नहीं थी। इसने अपने फ्रेंड से पैसे लिए, पैसे लेके ट्रायल दिए और आज माशाल्लाह से वो एक उभर के टैलेंट उसका सामने आया है। तो इसी तरह से बाकी प्लेयर्स, सुहेल अख्तर की बात देख रहे, हारिस रहूफ की बात कर रहे हैं, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि इन्होंने पीएसएल में आए और पीएसएल के एक ही सीज़न में इन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखा के हमारी नेशनल टीम में जगह बनाई है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हमारे यंगर्स के लिए है कि थोड़ा सा अगर उनमें टैलेंट है वो सामने आ सकते हैं पीएसएल की वजह से। तो हमने ऐसा ही देख रहे हैं। ज़ल्मी वालों की भी बात है। अस्सलाम वालेकुम। चली गई, पाकिस्तान से कॉल थी, लेकिन मैं आपको, आई डिडंट वांट टू कट यू। नो, मुझे कट कर दिया करें। पाकिस्तान वालों की हम रिस्पेक्ट करते हैं कि उनका फोन मिलना यहाँ तक। हाँ, नहीं वो मैं, लेकिन मैं आप बात कर रहे थे तो आई फेल्ट, नहीं मुझे स्टॉप कर दिया, कोई मसला नहीं। ज़ल्मी की बेहतरीन दरियाफ्त हैदर अली कितना ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है। पिछले सीज़न में आया और वो भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला है, खुशदिल शाह हो गया, मतलब ये सारे प्लेयर ऐसे, मैं कहता हूँ कि ये पीएसएल के स्टार्ट होने से मैं कहता हूँ कि इससे तो हमारे बहुत सारे प्लेयर छुपे, जो आप इवेंट मैनेजमेंट दुबई से करते हैं। जी बिल्कुल। जस्ट अ क्वेश्चन के यहाँ पे इन्होंने एक एकेडमी बनाई, क्या किया है, मतलब हाउ डू यू? यस, वेरी गुड, वैलिड क्वेश्चन। पेशावर ज़ल्मी वाहिद जवेद लाला जब इधर आए थे, हमारे साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने पहले दुबई ज़ल्मी के यहाँ पे बुनियाद रखी, जिसमें मैं और मिस्टर नबील अफरीदी थे जो हेड है इस वक्त, सॉरी हेड नहीं है वो ऑनर है इस वक्त, तो उनके साथ में हेड हूँ नीचे उनका इवेंट का। तो वह इस तरह था कि यहाँ पे एक डोमेस्टिक लेवल पे हमने एक इवेंट भी करवाया था। उसके बाद अभी पेशावर ज़ल्मी वाहिद फ्रेंचाइज है जिसके ऑल ओवर द वर्ल्ड 20 रजिस्टर्ड क्लब है, लाइक दुबई, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो 2 इवेंट हम लोग यहाँ दुबई में करवा चुके हैं, जिसमें तमाम टीमें ट्रेवलिंग करके आई यहाँ यूएई में। उनका होटलिंग, उनका स्टे सेम लाइक इंटरनेशनल लेवल का था। तो ये किसके साथ ज़ल्मी फिर किसके साथ खेलता है? मैं दुबई ज़ल्मी की तरफ से खेला था। और पहले कौन थे जी, मतलब उधर से दुबई में कौन था? वो पाकिस्तानी प्लेयर थे, लेकिन वहाँ की नेशनलिटी उनकी थी। लाइक ईद का एक टूर्नामेंट है, ज़ल्मी वालों ने इसको लीड कर रहे हैं, इवेंट 16 टीम का वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं, इस तरह वर्ल्ड कप का था, मिनी वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं, छोटी टीमों के लेवल का। तो उसमें हमारे चीफ गेस्ट शाहिद अफरीदी थे, जुनैद भाई थे, अपना हसन भाई थे, उस वक्त जब खेल रहे थे यहाँ पे, तो वो हमारे चीफ गेस्ट पैरेलल एक छोटी सी अलग जी उसके कहने का मतलब ये कि ज़ल्मी ने जितना क्रिकेट को एक्सपोजर अब दे रहे हैं, ज़ल्मी क्रेडिट गोज़ टू जावेद अफरीदी, उन्होंने बड़ा टैलेंट जो सामने लेके आए, फिर उन्होंने प्लेटफॉर्म्स लड़कों को यहाँ अगर ना करते तो ना करते। पीएसएल यहाँ से शिफ्ट हो चुका है पाकिस्तान में और सक्सेसफुल है माशाल्लाह से, मैच्योर हो रहा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी एक जो ज़ल्मी सुपर लीग का स्टार्ट लिया है कि यहाँ के जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं या बाकी क्लब क्रिकेट हो रही है, तो उसमें लड़कों को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दे कैन शो ऑफ देयर।
एक्टिविटीज़ और बेसिकली जो एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ हैं। तो यही चीज़ है कि जब आप इनकी बात हम लोग करते हैं, जिस तरह के ये माशाल्लाह से सपोर्ट कर रहे हैं अपने लड़कों को, तो आप यहीं से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप इंटरनेशनल नेशनल क्रिकेट पे खेलो, फिर इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स PSL ने दिए हैं जो कि सेट हो रहे हैं माशाल्लाह से, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें वहाँ से निकल रही हैं। ये जो लोकल टैलेंट बाहर आ रहा है ना, दिस इज द बेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान के लिए बेसिकली, कि पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ एफर्ट्स जो हैं PSL ने ले ली। पाकिस्तान से दोबारा एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज नहीं पसंद आ रही आपको? नहीं आई, कॉल ही नहीं लगी सर। मैं वापस आ रही हूँ। जी, मैच की क्या पोजीशन हो रही है, थोड़ा सा अपडेट लिए। इसको कुछ साउंड याद है? मुझे याद है साउंड यार, ये हमारे लिए ये लगा लेना प्लीज, मेरे दिल में कुड़कुड़ हो रही है। मेरे दिल में कुड़कुड़। अच्छा, यहाँ पे जब PSL होता था, यू यूज्ड टू गो? हाँ, रेगुलर? हाँ, नहीं रेगुलर नहीं, लाहौर के मैच में। अच्छा, लाहौर के बाकी सारे है। लेकिन पिछले PSL में लाहौर की कर गए, जब भी हम लोग ग्राउंड में गए तो टूटे दिल के साथ वापस आए थे। लेकिन ऑनेस्टली जिस मैच में मैं गई हूँ ना, इसीलिए मुझे बड़ा फील होता था कि यार मैं चली ही जाऊँ तो बेहतर। अच्छी बात है। अच्छा, यू वुड कम बैक, जीतता था। ओके, ये सही बात। एनी यहाँ की कोई ऐसी बात बता दो जब मैच खेलने गई हूँ, जैसे वो कह रहे हैं ना दिल टूट के आया, तुम्हारा कुछ टूट के आया? नहीं, टूट के नहीं आया था एक्चुअली। लास्ट जब PSL था, नहीं लास्ट सीजन ही, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हुआ था, खत्म कर दिया था PSL, और पाकिस्तान में ही हुआ था लास्ट। सो जो उससे पहला था PSL, वो हम लोगों ने दुबई में जाके देखा था, हाँ दुबई में। दुबई में वो जो स्पोर्ट्स सिटी वाला वो है ना, वही था। हाँ, वहाँ तक था। तो उसके अंदर मतलब लाहौर ऑलमोस्ट हार रहा था, एज बोल दो। नहीं, वो हकीकत थी, वो हकीकत हार रहा थी। था। और फिर सडनली बारिश हो गई एकदम। अच्छा, ठीक है, और वो भी कराची के साथ था मैच। ओके, और वो बारिश हुई, और बारिश के बाद एकदम कोई मजे का ट्विस्ट आया, और छक्का चौका लाहौर मैच जीत गया। और उस टाइम पे हम लोग खुद शौक थे। अच्छा, ये क्या हुआ? चलो ये हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और यही मजेदार बातें लेके वापस आएंगे। चलो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम बस यही देख रहे हैं। वेलकम बैक गाइस। और ये आई थिंक मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रोग्राम, मैं बोलने वाली थी कि ये वाहिद मैच है जिसमें हम लोग ऐसे ही बैठे। बट गाइस, माशाल्लाह दिस PSL मेला जो चल रहा है और जो क्रिकेट के बारे में बातचीत चल रही है, इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। ये एक मैच अगेन मैच, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग इवन ड्यूरिंग ब्रेक टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, और सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं। अभी तक हमने चाय नहीं पी है गाइस। ये रंगारंग प्रोग्राम जो हमारे पास है, ये ताउन किया है टेलीनॉर ने, जो हर पाकिस्तानी चाहे, उड़ान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सो टू ग्रेटर हाइट्स। ये अगर हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में बात करें, PSL के बारे में बात करें, आई थिंक जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी 2021 की, इसके हमारे मैदान वापस आबाद हो। बिल्कुल माशाल्लाह। आई मीन वो कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी अभी मतलब PSL के आने से, तो उससे पहले कि अगर इंग्लैंड की टूर्नामेंट की बात करें, उठा लूं? हाँ, लीजिए कॉल जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैडम? ठीक ठाक, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहा है? आमिर सईद, अबू धाबी से बात कर रहा हूँ। आमिर सईद, अबू धाबी से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम देख रहे हैं? आज ही प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़ा जबरदस्त। कैसे लग रहा है PSL का फीवर? कैसे लग रहा है? PSL का मेला तो जबरदस्त ही है। जी 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 हाँ। तो कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो एक्चुअली है पेशावर से ताल्लुक है, तो पेशावर जज्मी का ही सपोर्ट कर रहा हूँ। हम सभी एक ही जैसे। नहीं, लाहौर वाले बैठे हैं। नहीं, और भी है हमारे पास। आज हमारे पास वैरायटी है। जी जी। आज के मैच के बारे में क्या बोल सकते हैं? मतलब लाहौर और कराची का ना? लाहौर और कराची का तो है भी, तो दोनों का ही सपोर्ट करो, लेकिन जो अच्छा खेलेगा तो वही सपोर्ट करेगा ना, दोनों का। PSL में यही है ना, जो अच्छा खेले, अपने फेवरेट टीम के बाद जो अच्छा खेले, अपनी टीम में। लाहौर की 0 पे गिर गए, लेकिन अभी है माशाल्लाह फहर जमाने और हफीज है। जी आज थोड़ा इंशाल्लाह खेलेगा ये लोग दोनों इंशाल्लाह। हाँ जी, आज हम लोग यहाँ पे हाइलाइट्स भी देख रहे हैं। लास्ट टाइम में भी ये लोग नहीं, दोनों किया था ना मैच, जीतवाया था लाहौर। अच्छा। आप कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे? हमारे पास क्रिकेट के आज अच्छे खासे
बिल्कुल मेहमान है जी जी बस आपकी ज़ल्मी साइड से भी है एक बंदा जी अच्छा अच्छा बस इनसे मैं क्या सज्जाद अब्बासी है वो यहाँ पे दुबई में सज्जाद अब्बासी जो है हमारे ये ज़ल्मी के साइड से हैं दुबई में, वो जो इवेंट मैनेजमेंट की हेड हैं, तो आप उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही है, मैं बराबर नहीं सुनता हूँ, कट होता है बीच में बात। अच्छा थोड़ा आवाज चले अच्छा इसकी उनकी बेचारी की लाइन ड्रॉप ही हो गई। अच्छा सॉरी वापस आते हैं। इट्स ओके मैच की बात करते हैं। मैं लाहौर का कलंदर 2 विकेटें तो घिर चुकी हैं, लेकिन अगर ये तो कॉफी में चाय में इसी तरह से अगर चलती है 8-10 ओवर में तो मेरे ख्याल में पोजीशन लाहौर की अच्छी चलती है। हफीज मैंने पे कुछ मैंने कुछ बोला अच्छी चलने वाली है अभी पर बहुत अच्छी चलती है इनकी। दोनों में से बंदा एक भी 50 कर जाता है जी जी, लेकिन दोनों का एक किसी के लिए 50 करनी लाजमी है, लाजमी। हफीज या फिर फखर जमान। 1-2 विकेटें गिर गई तो लाहौर कलंदर फिर ये चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तू ना दे तो पार्टनरशिप हमें चाहिए, देखते हैं पार्टनरशिप इनके अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं, आगे देखते हैं। कल के मैच के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे इस्लामाबाद का मैच था। अच्छा हमारे इस्लामाबाद का हमारी ज़ल्मी का भी था। आपने शर्ट रेड पहनी है, इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही। हाँ तू तो है, मैं तो केटू में बैठी हूँ यार। हाँ तो इस्लामाबाद केटू में बैठी येलो भी है ना थोड़ा थोड़ा। कल की मैच में थोड़ी सी हमारी प्रोग्रेस डाउन थी, शुरू में जो विकेटें गिर गई थी। कल का मेरे ख्याल में पहला मैच है जिसमें लोएस्ट टोटल हुआ है ना कल के SPSL की, तो वहीं से थोड़ा सा मैच में ट्विस्ट था कि हाँ अभी जो पेशावर ज़ल्मी टफ साइड है, जिस तरह से वहाब रियाज ने स्पेशली जो कमबैक मैन ऑफ द मैच भी था और कैप्टन भी है पेशावर ज़ल्मी। पिछले 3-4 जो मैचेस पेशावर ज़ल्मी के हैं वहाब रियाज की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं जा रही थी, लेकिन कल के ही मैच में उसने कमबैक किया इस्लामाबाद के खिलाफ ही और जीत भी गई। तो ये बड़ी अफसोस के साथ बोल रहे हैं आप। क्यों नहीं अफसोस के साथ, हम लोग भाई इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो हमें है उसका दुख। लेकिन नो डाउट कि वहाब रियाज ने बड़ी जबरदस्त कल बॉलिंग की, जिसके लिए वहाब रियाज वहाब माना जाता है, वो बॉलिंग कल हुई। ओके जी। एंड जो हमने हसन अली का भी बॉलिंग हसन अली इतने लेस स्कोर के साथ जब उतरते हैं, देखिए विकेटों की बात करें तो 200 तक रन्स बन रहे हैं, फिर चेस भी हो रहे हैं। और जो सेकंड जो भी बैटिंग साइड आती है उसके लिए बैटिंग करना बड़ा आसान रहता है, बॉल गीला हो जाता है, स्विंग नहीं हो रहा, प्रॉपर्ली टर्न नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली बॉलर्स को मार पड़नी है। लेकिन कल के मैच में हसन अली को हमने जिस कॉन्फिडेंस के साथ उतरते देखा है मैदान में, उसने जो बॉलिंग की और डिफेंड करने की जो कोशिश की है, फिर विकेटें भी उसने ली हैं, लेकिन फिर अगेंस्ट स्कोर कम था तो रिजल्ट पेशावर के हाथ में जाना ही था। असल में जी हसन अली की बात करें ना, उसने साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में देखो उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, वही वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस रख रहा है। हाईएस्ट स्कोरर वो थे ना टॉम कोलर, तो हाईएस्ट स्कोरर चले गए हमारे। सेम मोहम्मद रिजवान को ले, उसने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी अच्छी इनिंग खेली और सेम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्लेयर्स के अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं और ये अच्छे दिन चल रहे हैं इसके। हसन अली के भी हसन अली का सारा गर्दिश में पिछले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करें वहाँ से चलता आ रहा है। माशाल्लाह एक मैच में तो खुद वन साइडेड हो गए, उसने जिता भी दिया मैच। उसके बाद इंग्लैंड की जो सीरीज हुई उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। अपनी तरफ से बैटिंग अपनी तरफ से होती है इंपॉर्टेंट, लेकिन बॉलिंग तो हसन अली ऑलराउंडर माशाल्लाह से ठीक चल रहा है हसन अली। लेकिन पाकिस्तानी टीम को मतलब और बॉलर्स की जरूरत है। खाली मुझे लगता है जैसे हसन अली के ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर, अब जहाँ पे विकेट गिरी हम यही सोचते थे कि पार्टनरशिप आउट कौन हुआ है, हफीज आउट हुए, बड़ी विकेट है कराची किंग्स वालों के लिए, बड़ी विकेट है। लेकिन थोड़ा सा इसको मैच को लेके जाना चाहिए था हफीज को थोड़ा सा। मैं यही कह रहा था कि 2-4 ओवर इनको पार्टनरशिप लेके जाना चाहिए। मैसेज भेजना था ना थोड़ा सा, नहीं सुनते हमारे मैसेज। एक्चुअली ये मैं जब करती हूँ ना, मैं उससे मैं आके कहती हूँ किसी को यार ये क्या कैसे कर, मैं कर रहा हूँ कॉल, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी कॉल करो, अभी मैं मैसेज पहुंचाता हूँ अभी कैसे किया। नहीं बड़ा नुकसान है ये वाला लाहौर के लिए। लेकिन आई डोंट नो लाहौर का, मुझे लग रहा है लास्ट मैच से ही ना कुछ हुआ हुआ लाहौर में। इन्होंने बहुत ही स्टूपिड से कैचेस मिस किए। लास्ट भी जो ये आउट हुए हैं ना, हारे हैं मैच, ये इसी तरह ही मतलब स्टूपिड मिस्टेक्स थी। लेकिन मेरे ख्याल में केयरलेस मिस्टेक्स कह सकते हैं, लाइक नॉट समथिंग केयरलेस, हाँ स्टूपिड। बी डिप्लोमेटिक, वो आगे तो मार सकते हैं। नहीं मतलब केयरलेस कह रहे थे कि पर्सनल लेती हो ना, तो उसमें हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, इसलिए मैं उसको जरा काम डाउन कर रही हूँ। मुझे दो जो कैचेस उन्होंने लास्ट मैच में मिस किए ना, तो मुझे हस्बैंड की तरफ से आई कि यार सन है, तुम्हें खेलना पड़े, तुम्हें पता चले सूरज आंखों में जा रहा और बोल,
मतलब यार 1 इंच से कौन सा सूरज ने आके हिला दिया, 1 इंच ही तो था, थोड़ा हाथ आगे ये आपके एरिया है ना, हाँ वहाँ पे जी, सिचुएशन नहीं, डिफरेंट वहाँ पे खड़ी होती है। उसके बाद मैं बड़ी वो प्लेयर है, वो प्लेयर है, बेचारे उसके बाद आप हो ना, आपको बड़े खैर इनमें जो टेम्परामेंट होता है, इतनी इनकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि वो इतना प्रेशर नहीं लेते। लेकिन हम छोटे अपने लेवल की बात करूं, हम भी प्रेशर ले लेते हैं यार कि हमें मैच का, अभी तो मैचेस हर मैच प्ले की पे जा रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं, बट कभी-कभी रिलैक्स भी हो जाते हैं मेरे ख्याल से। अक्सर की बात कर रहा हूं ना, अक्सर कोई ये लोग सुन ले बेचारे लोग तो वहीं पे अक्सर कह रहे थे ना कि पर्सन लेती हो, तो मैं बताता हूँ कि इस PSL की खूबसूरती पता है क्या है? इसकी ये खूबसूरती है कि KP से ताल्लुक रखने वाला बंदा कराची को सपोर्ट कर रहा है, कराची से लाहौर को सपोर्ट कर रहा है, लाहौर वाला इस्लामाबाद को सपोर्ट। उसकी वजह क्या है? एक तो वजह ये है कि एक तो उनके फेवरेट प्लेयर जगह जगह खेल रहे हैं। सरफराज कराची के कोटा के कैप्टन है, इस तरह मतलब मोहम्मद रजवान कहाँ से बिलोंग करता है वो कहाँ खेल रहे हैं, मतलब अफरीदी कहाँ से बिलोंग करता है कहाँ खेल रहे हैं। तो ये इससे खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। और मज़े की बात है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, आपको मज़े के कमेंट्स नजर आएंगे, हालांकि वो सिर्फ ऊपर से जो है ना एक दूसरे को तंग करने के लिए होते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती है। थोड़ा वो स्पाइस भी तो डालना है ना, अगर हर टीम को सपोर्ट करने बैठ गए। एक्चुअली हाइलाइट्स भी हैं कल के मैच, कल के। हाँ वहाब रियाज की मैं बात कर रहा हूं। 4 विकेटें शुरू में, जिस तरह जोन का स्टाइल है, दिया पूरे 4 विकेटें उन्होंने ही तो कमर तोड़ दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। ऐसे झड़ दो, मेरा माइक ना झड़ जाए। जो ब्रेक थ्रू शुरू में मिले वहाब रियाज ने, तो आयरन देखा उम्मीद से, हाँ उम्मीद से जस्ट आयरन मैन। अच्छी बॉलिंग कल उन्होंने भी की। नो डाउट बॉलिंग की बात करें तो कल ज़ल्मी वालों ने जबरदस्त बॉलिंग की, तभी तो हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड 130 के करीब जाकर रुकी। 132 मेरे ख्याल में बने थे कल, 118 तो ये लोएस्ट टोटल था। उसकी वजह वहाब रियाज, जो हम लोग वहाब रियाज जैसा माना जाता है यॉर्कर्स और लेंथ डिलीवरीज के लिए, तो कल उसने अपने आप को प्रूफ किया है। तो वहीं से जाके हमारी टीम के जो अगर बेचारे प्रूव नहीं करते तो फिर नहीं करते तो हार जाते, हमारी इस्लामाबाद जीत जाती। बेचारे आई फील सो बैड फॉर देम, लाइक यू नो सो मच प्रेशर, दिस इज नॉट इजी। और फिर आप T20 में 6 रन की एवरेज किसी भी विकेट पे इजी होता है। अगर थोड़ा सा 20-25 रन ज्यादा होते हैं, लेट्स सपोज 140 150 प्लस, तो ये मैच बड़ा फाइटिंग हो सकता था, जीत भी सकते थे। वर्ल्ड 22 पे जब आप 120 का टारगेट हो 20 ओवर में, तो वहाँ पे आपने एक ही करना होता है कि जाके विकेट्स देनी होती है ऊपर से। वो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सकी। अगर तो ये वो हम ज़ल्मी की बात करते हैं तो ज़ल्मी वालों ने इतने कॉन्फिडेंट के साथ और स्लो खेले हैं कि उन्हें पता था 6 रन पर ओवर में बनाने, और सिंगल चल रहे थे। तो जब पावर प्ले होता है, पावर प्ले में जब आप यूटिलाइज करते हो तब करते हो कि आपको 150 मतलब 8-10 की एवरेज चाहिए होती है। अगर 5-6 की एवरेज चाहिए तो किसी ने भी नहीं करना, हर बंदे ने जाके वो अपना और बॉल टू बॉल खेलना होता है, करना चाहिए ना प्लेयर्स को। जी वो ठीक है, मुझे लगता है कि वो यूज नहीं करते। हमारे पास सऊदी अरेबिया से कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुबैर बोल रहा हूँ मस्कत ओमान से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल। आप खैरियत है? बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहा हूँ, लेकिन अभी ऑन किया, मैं ड्यूटी से आया, अभी 10 मिनट हुए। अच्छा। तो शुरू से तो नहीं देख पाया, लेकिन अभी मैंने ऑन किया। उस तरफ मैच भी चल रहा है, इधर ये भी देख रहा हूँ। लेकिन अच्छा, आप लोग स्कोर भी दिखा रहे हैं साथ साथ। जी जी जी, हम लोग हाइलाइट्स भी दिखा रहे हैं, उनके मैचेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कल का मैच देखा था आपने? जबरदस्त, कल का मैच तो देखने वाला मैच था। अच्छा, ज़ल्मी जीता है ना, सपोर्ट कर रहा हूँ ना। तो सबसे मजेदार बात कल के मैच की क्या थी, बिसाइड्स हम जीते हैं, और क्या थी? सबसे मजेदार बात वहाब रियाज की बॉलिंग, हाँ, जिसने मैच का फंसा पलटा दिया पूरा। हाँ जी, नहीं वो मैं देख रही थी हाइलाइट्स में। हैदर अली को क्या बात है उसकी तो बैटिंग, लेकिन कल थोड़ा उसके आउट होने पर अफसोस हुआ। चलते चलते मैच खत्म होने को था, वो वैसे गलत टाइम पे आउट हो गया। अच्छा, उसका थोड़ा अफसोस हो गया बस। तो मैच तो जीत गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा बहुत इजी टारगेट था, 119 रन तो कुछ खास नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, और अगर नहीं जीतते तो फिर? अगर न जीतते तो ठीक है, दूसरा जीत जाता। हाँ, दूसरा भी अपने ही है, वो भी अपने हैं। जीत तो 3 घंटे ना पेशावर से इस्लामाबाद तक। देखो आखिर में जीत तो PSL की है ना। कोई भी पेशावर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं ना। जबरदस्त। मेहमानों को मैं सलाम करता हूँ तीनों को। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कॉल करने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, हमारा अपना प्रोग्राम। क्रिकेट तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल करूं और बात करूं आप लोगों से थोड़ा सा, और जरा अपनी खुशी भी मना लेना, मतलब हमारी टीम जीती है ना।
शरीक करते हैं। मुझे तो बचपन से, मैं जब 10-12 साल का था तब से क्रिकेट खेलता था। फिर अभी तो खेलने का जमाना नहीं है, लेकिन अभी देखता हूँ। क्यों जमाना नहीं है? बस अभी उम्र हो गई है ना, अभी 50 साल उम्र हो गया। अब आवाज से अच्छे खासे एनर्जेटिक जवान साउंड कर रहे हैं। हाँ जी, आवाज से अच्छी खासी जवानी टपक रही है, बस यही एनर्जी है काफी। नहीं, जब खेलते थे तो क्रिकेट में क्या बॉलिंग, बैटिंग या ऑलराउंडर क्या था स्पेशली? मैं बॉलिंग ज्यादा पसंद करता था। बैटिंग में मैं 10 से ज्यादा नहीं बनाया, 10-11 पे आउट होता था, कभी 12 पे, लेकिन बॉलिंग में स्पिन बॉल करता था। मैं भी बॉलिंग। तो कभी वाबरियाज की तरह बॉलिंग की आपने? जी, वाबरियाज की तरह कभी बॉलिंग की आपने? नहीं वो आज के जब मैच में जब बॉलर्स आपके पेशावर ज़ल्मी से अगर बॉल सही नहीं डाल रहे तो गुस्सा तो आता होगा। मैं होता तो मैं ये वाली विकेट उड़ा ही देता। होता है दिल की आवाज थी। कभी तो ये पोजीशन होती है कि बॉलर जो आता है ना, बॉल वो फेंकता है इधर से, मैं बोलता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वही ऐसा ही होता है। कभी कहता हूँ ऐसा ना ये बिस्मिल्लाह का बैट्समैन की तरफ न चला जाए, वो छक्का मार दे उसके ऊपर। नहीं, वो जब बैटिंग भी करते बस ज्यादा नहीं, ओके हमारे पास टाइम बहुत है, आराम से करो। ये वाली सीन भी बहुत होता है ना। ये सिर्फ शायद अफरीदी के साथ ज्यादा होते हैं। मैंने कहा इनको क्या जरूरत है जल्दबाजी करने की, क्यों सिक्सर मारा है? वही ना, वो हम लोग ज्यादातर जब बचपन में ना हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा करते हैं, शायद अफरीदी के लिए, कि क्यों कर रहे हो, हमारे पास टाइम बहुत है, क्यों सारी चीजें जल्दी में कर रहे हो। बिल्कुल थैंक यू सो मच इतनी अच्छे एनर्जेटिक कॉल के लिए। सारे देखने वालों को मेरे तरफ से सलाम, हमारे मिडिल ईस्ट खैबर ये K2 के सारी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम देखता हूँ मैं, वॉच कर रहा हूँ प्रोग्राम बराबर आखिर तक इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये देखिए ये क्रिकेट की जो वो आई थिंक जज्बाती, एग्जैक्टली वो खुद भी करें कि मैं देखिए मैंने इसीलिए पूछा कि जब नहीं आउट हो रहे थे और बॉल वाइड फेंक दिया, छक्का लगे तो दिल चाहता, मैं होता तो मैं ये वाली बॉल करता था। ये होता तो वो मेरा दिल यूं करके बॉल पकड़ लेती। मेरा दिल कर रहा था ग्लासेस गिफ्ट करूं एक को। यार ग्लासेस क्यों खरीदते हो, पहननी नहीं होती तो। इनकी सुई लाहौर पे रुकी है, लाहौर वाले ने क्यों कैच छोड़े? हाँ कैच छोड़े थे था, और जो उसकी फाइटिंग स्पिरिट थी वो आखिर तक वैसे ही जा रही थी। थोड़े से स्कोर अगर 30-35-40 स्कोर और होते तो मेरे ख्याल में सिचुएशन डिफरेंट होती थी। यही बात जी बिल्कुल। हसन अली देखा जाए तो फिट भी है हर लिहाज से और बड़ा जबरदस्त फॉर्म में है। अक्सर दूसरी वाली टीवी को देख रही है जहाँ पे लाहौर चल रहा है, अक्सर दूसरी साइड देख रही है। वो अभी ना एक प्लेयर में हाल से वो बॉलिंग के बाद बैटिंग करके गिर गए थे, मैं वो देख रही हूँ, मुझे रिपीट देखना था। अभी कुछ हुआ था वहाँ पे। अच्छा, लाहौर के अगर मैच की बात करते हैं तो अभी डंक है, देखें जैसे शुरू हुआ था और चल रहा है जैसे, बट अभी लाहौर स्लो जा रहा है, काफी स्लो जा रहा है। अभी स्लो खेलना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पे 1-2 विकेटें गिरेगी तो मैच ही निकल जाएगा। थोड़ा सा स्लो जाकर मैंने कहा ना फखर और हफीज में से कोई भी, मैंने कहा था शुरू में मैंने ये बात कही थी, अभी भी फखर विकेट पे मौजूद है। और ये अगर थोड़ी इनिंग खेल जाता है 60-70 रन गिरा तो ये मैच पहले अच्छा खेलता थे कुछ पीएसएल में कुछ हुआ हुआ है। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। पिछले तीनों मैचों में फखर अच्छा खेला। आ गया बबल वाला। हाँ, ये डंक की बात कर रहे थे कि अगर ये एक विकेट अगर यहाँ से विकेट गिरती है, मशहूर हुई थी लास्ट। नहीं बबल मशहूर हुई थी कि वो जो सर से स्टीम निकल ठीक था। सीरियसली वो मतलब बहुत पावर प्ले था वो। इसके हर टाइम जब भी आप देखें तो ये बबल चबा रहा था, लेकिन इससे मारता बहुत था हाँ, तब से। तो अगर ये विकेट यहाँ पे रहते हैं, पार्टनरशिप इनकी अगर बनती है तो फिर तो मैच उनके हाथ में लाहौर वाले के। ये विकेट गिर गई तो फिर कराची वालों फिर गिरती रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जनरली हम लोग ये मौसम और ये सारी चीज़ें भी बोलते हैं, तो मौसम का पिच से ये जो रिलेशनशिप है, आप ना बोले, आप बोले क्योंकि आप बोलोगे नहीं सन से कुछ नहीं होता है, बॉल पकड़ सकते हैं, आप ना बोले। इसमें पिचेस का डेफिनेटली ड्राई पिचेस रहती हैं तो बॉल की स्विंग निकलती है, बॉल की स्पीड बेस्ट निकलती है। अब पीएसएल की बात करें तो क्यों ज़्यादा रन्स बन रहे हैं? एक तो पिचेस उन्होंने बैटिंग पिच बनाई हुई है, दूसरा शाम के टाइम पे सारे मैचेस हो रहे हैं, पिच में मॉइस्चर रहता है, और फिर सबसे बढ़ के जो ड्यू पड़ रहा है पिच में और ग्राउंड में, बॉल गीला हो रहा है, बॉल टर्न नहीं हो रहा, बॉल को जो है वो मतलब वो लेंथ नहीं मिल रही, जो इसीलिए तो बॉलर ज़्यादा पिट रहे हैं, उनको मतलब छक्के चौके लग रहे हैं, फेवरेबल टू द बैट्समैन। हमने पिछले पीएसएल में देखें तो 190-180 कमी टीमें 190-180 तक पहुंची, और अब की बार देखें 190-200 भी अगर हो तो मेरे ख्याल में चेसेबल स्कोर हैं और चेस हो रहे हैं स्कोर।
ओके हाँ इस दफा बड़ा अच्छा स्कोर आ रहा है, दो लो पे सेक्टर नहीं का वो है, यही कह रहे हैं ना पीक पे कि है। हाँ हाँ बिकॉज लाहौर की ऑफ विकेट द ले लें, ये है डंक की खूबसूरती, यही है कि उसकी जो भी बॉल निकली तो वो वो उठा के बाहर मारते हैं। छत तक तो जरूर जाएगी। हाँ